अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो या पहले से इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हो और बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो 16 शॉर्ट फॉर्म जो हर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन या इंजीनियर के लिए बुनियादी सतून की हैसियत रखते हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म नहीं, ये वो इल्म है जो आपको एक कदम आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिए। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की सूरत में सर्किट को पूरी बंद कर देता है ताकि वायरिंग और इक्विपमेंट महफूज रहे। ये आमतौर पर घरों और दफ्तरों और छोटे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगाया जाता है। 2 नंबर पे हमारे पास आता है MCCB, मॉडल केस सर्किट ब्रेकर। ये भी MCB की तरह है लेकिन हाई करंट लोड के लिए बनाया गया है। ये इंडस्ट्रीज में फाइनल बोर्ड्स और बड़े मशीनों में लगाया जाता है। MCCB में एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग होते हैं ताकि आप उसे मुख्तलिफ लोड्स के मुताबिक सेट कर सकें। 3 नंबर पर हमारे पास आ रहा है RCCB, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। RCCB इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये अर्थ लीकेज करंट को सेंस करता है। अगर कोई इंसान तार से टच करके और करंट जमीन में बहने लगे तो RCCB पूरी पावर ऑफ कर देता है। ये लाइफ सेफ्टी डिवाइस है। 4 नंबर पर हमारे पास ELCB आता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB पुराने जमाने का RCCB कहलाया जा सकता है। ये अर्थ लीकेज वोल्टेज को डिटेक्ट करके सर्किट को बंद कर देता है ताकि बिजली के हादसा से बचा जा सके। अब RCCB ने ELCB को तकरीबन रिप्लेस कर दिया है। 5 नंबर पे हमारे पास आता है SPD, सर्चिंग प्रोटेक्शन डिवाइस। SPD सर्किट को वोल्टेज स्पोक्स या लाइटिंग सर्चेज से बचाता है। जब लाइटिंग या सप्लाई में वोल्टेज अचानक बढ़ जाए तो SPD इजाफी वोल्टेज को ज़मीन में खारिज कर देता है। ये बोर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। 6 नंबर पे हमारे पास आता है ATS, ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। ATS उस वक्त इस्तेमाल होता है जब मेन पावर सप्लाई बंद हो जाए और यह खुद कार तरीके से जनरेटर पर शिफ्ट हो जाता है। जब मेन सप्लाई वापस आती है तो खुद ब खुद मेन पर वापस आ जाता है। ये बैकअप पावर मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। 7 नंबर पे हमारे पास आता है UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS एक ऐसा सिस्टम है जो पावर फेलियर की सूरत में पूरी बैकअप पावर फराहम करता है ताकि कोई डेटा या मशीन मुतासिर ना हो। ये आमतौर पर कंप्यूटर्स, कंट्रोल पैनल्स और हसास आलात के लिए इस्तेमाल होता है। 8 नंबर पे हमारे पास आता है DG, डीजल जनरेटर। डीजल जनरेटर एक अल्टरनेट पावर सोर्स है। जब मेन सप्लाई बंद हो जाए DG बिजली फराहम करता है। ये ज़्यादातर बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होता है। 9 नंबर पे हमारे पास आता है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। VFD मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करता है। ये बिजली बचाने के लिए बहुत अहम डिवाइस है। पंप, फैंस, HVAC सिस्टम और कन्वेयर मशीन में आमतौर पर लगाया जाता है। 10 नंबर पे हमारे पास आता है DB, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। DB वो जगह है जहां से मुख्तलिफ सर्किट को बिजली तकसीम की जाती है। इसमें MCB, RCCB, SPD वगैरह निस्ब किए जाते हैं। घरों और दफ्तरों में DB सबसे अहम इलेक्ट्रिकल पॉइंट होता है। 11 नंबर पे हमारे पास आता है SMDB, सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये मेन बोर्ड के बाद आता है और मुख्तलिफ जोन्स या फ्लोज में पावर तकसीम करता है। 12 नंबर पे हमारे पास आता है LV, MV और HV, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज 230 से 400 वोल्ट तक आम घरों के लिए जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। और MV, मीडियम वोल्टेज 11 kVA से लेकर 33 kVA तक इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल होता है जो इंडस्ट्रीज लैन में होता है। और हमारे पास 3 नंबर जो आता है HV, 33 kVA से ऊपर ट्रांसमिशन लाइंस में इस्तेमाल होता है।
13 नंबर पे हमारे पास आता है सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। सीटी बड़े करंट को छोटे मेजरिंग वैल्यू में तब्दील करता है। इसकी मदद से मीटर या रिले बड़े करंट को महफूज अंदाज में नाप सकते हैं। 14 नंबर हमारे पास आता है पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पीटी हाई वोल्टेज को छोटे लेवल में बदलता है ताकि मीटरिंग और प्रोटेक्शन आलात उसे सेफली पढ़ सके। 15 नंबर पे हमारे पास आता है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी एक एनर्जी सेविंग डिवाइस है जो कम बिजली में ज्यादा रोशनी देती है। ये लाइटिंग सिस्टम में इनकलाब ले आई है। 16 नंबर पे हमारे पास आता है पीएफ, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बताता है कि बिजली किस हद तक मौसर तरीके से इस्तेमाल हो रही है। अच्छे पावर फैक्टर ना सिर्फ बिल कम करता है बल्कि मशीन की कारकर्दगी भी बेहतर बनाता है। तो दोस्तों ये था वो तमाम इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फॉर्म जो हर टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन को मालूम होनी चाहिए। अगर आपने वीडियो आखिर तक देखी है तो आप वाकई में अपनी नॉलेज को बढ़ाने की शौकीन है। मज़ीद ऐसी मालूमात वीडियो के लिए FI इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि इल्म आगे बढ़े और सब प्रोफेशनल बने। FI इलेक्ट्रिकल, मेकिंग इलेक्ट्रिकल वर्क इजी एंड प्रोफेशनल।